नमस्कार, मैं कार्तिक नाइक हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज खबरों की खबर में बात सम्मेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में जैन समाज के आंदोलन की। श्री सम्मेत शिखर जी की पवित्रता बनाए रखने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के जैन समाज आंदोलन की तैयारी कर रहा है। जैनों के महातीर्थ सम्मेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध अब मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गया है। भोपाल में हुई बैठक में जैन समाज ने लड़ाई को आगे ले जाने का फैसला किया है। जैन समाज 21 दिसंबर को राजधानी के भोपाल में प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध जताएगा। राजधानी भोपाल में जवाहर चौक स्थित जैन मंदिर परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से लड़ाई को धार देने के लिए एक कमेटी गठित करने का फैसला किया गया। भोपाल में करीब 10,000 से अधिक जैन समाज के प्रतिष्ठान हैं। हम आपको ये भी बता दें कि 21 दिसंबर को जैन समाज रैली निकालकर विरोध जताएगा। कमेटी का संयोजन अभय गोयल को बनाया गया है। उन्होंने बताया कि महातीर्थ सम्मेत शिखर हमारी आस्था का केंद्र है। रोजाना देश भर से कई श्रद्धालु तीर्थ वंदना करने आते हैं। महातीर्थ सम्मेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाने के बाद अशुद्ध खान पान सहित अन्य गतिविधियां वहां शुरू हो जाएंगी और तीर्थ की पवित्रता को नुकसान होगा। खान पान में अशुद्धता से जैन समाज की आस्था को भी ठेस पहुंचेगी। समाज के वरिष्ठ जनों ने बताया कि सम्मेत शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में पहले भी आंदोलन चलाया जा चुका है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मांग की गई है कि जैनों के महातीर्थ सम्मेत शिखर को पर्यटन स्थल न बनाया जाए। जैन की समाज की आस्था महातीर्थ सम्मेत शिखर से जुड़ी हुई है। बैठक में 21 दिसंबर को विरोध स्वरूप प्रतिष्ठान बंद रखकर रैली निकाले जाने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है। शिखर जी को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने झारखंड सीएम सोरेन जी को पत्र लिखा है। वहीं उमा भारती व दिग्विजय सिंह ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। झारखंड के शिखर जी का जैन समाज में बेहद महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है और वहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसको पर्यटन स्थल घोषित करना चाहती है। पर्यटन स्थल का तो मतलब है कि वहां हर तरह के लोग वहां पहुंचेंगे। शिखर जी एक आस्था का स्थल है, जैन समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको आस्था का केंद्र ही तीर्थ के रूप में विकास किया जाए, उसको पर्यटन का स्थल नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूं। मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर्यटन और आस्था स्थल में फर्क समझने का प्रयास करें। विश्व के प्रसिद्ध आस्था जैन समाज के आस्था का केंद्र सम्मेत शिखर जी का जो स्थान है, उसको केंद्र सरकार ने पर्यटन स्थल के रूप में चयन करने का तय किया, उसका नोटिफिकेशन किया है। जैन समाज के लोगों ने मुझसे मिलकर के आग्रह किया है और मैं उनके उस आग्रह से सहमत हूँ कि उसको पर्यटन स्थल घोषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही पर्यटन स्थल है, लेकिन वो तीर्थाटन का स्थल है, पर्यटन का स्थल नहीं है। और इसलिए तीर्थाटन की जो पवित्रता और शुचिता होती है वो पर्यटन स्थल घोषित हो जाने से बाधित हो जाएगी, क्योंकि वहाँ लोग तरह तरह के रिसोर्ट बनाएंगे और ये रोक नहीं पाएंगे ये लोग उसको पर्यटन स्थल घोषित होने पे। इसलिए उसको तीर्थाटन ही रखा जाए और तीर्थाटन के जो विधि निषेध हैं, जो शुचिता है, वही उसकी बरकरार रखी जाए, क्योंकि वो अनादिकाल से तपस्या की स्थली रही है बड़े महान पुरुषों की, और उसमें किसी भी प्रकार से सरकार को कोई बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। बल्कि जैन समाज की इस मांग का, मैं इस भावना का बहुत सम्मान भी करती हूँ, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि हमारे तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित कर दो। ये समाज अपने स्थान की पवित्रता को बनाए रखना चाहता है, उसका व्यवसायीकरण नहीं करना चाहता है। आधुनिकीकरण किया है इन्होंने, लेकिन उस आधुनिकीकरण में भी अध्यात्म को बनाए रखा है, और इसलिए उनकी आध्यात्मिकता के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ये मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और इस मामले को मैं मोदी जी तक पहुँचाऊँगी। 21 दिसंबर को होने जा रहे इस आंदोलन में पहले धर्म सभा रखी गई है। इसके बाद पुराने भोपाल से बड़ा जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें जैन समाज के बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं शामिल होंगी। तैयारी यह है कि जैन समाज के हर वर्ग की इस आंदोलन में नुमाइंदगी हो। खास बात यह है कि इस आंदोलन में समाज के दिगंबर व श्वेतांबर और तारणपंथी सभी जैन समाज के एक साथ होंगे।
अकेले भोपाल में ही 70,000 के ऊपर जैन समाज की आबादी है। पूरे प्रदेश में जैन समाज का एक एक सदस्य किसी भी स्तर तक आंदोलन के लिए तैयार है। यह हमारे तीर्थ की पवित्रता का प्रश्न है और इसके लिए हम हर स्तर पर लड़ाई जारी रखेंगे। चुनावी राजनीति के मद्देनजर भी राजनीतिक दलों को जैन समाज की इस मांग पर गौर करना ही पड़ेगा। हमारा नारा है बड़ा प्रदर्शन, कड़ा संदेश। हमारे चैनल से कुछ लोगों ने बात भी की। जैन मैं एक व्यापारी हूँ। सभी लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ कि 21 दिसंबर को सम्यक शिखर जी के उसमें सभी लोगों को अपनी दुकानें बंद रखना है। महिलाओं से, बच्चों से, सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि 21 दिसंबर को सभी लोग अपने दुकानें सब बंद रखें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं रानी जैन भोपाल से सभी को सादर जय जिनेंद्र करती हूँ और मेरा निवेदन है सभी से कि सभी लोग कल मौन जुलूस निकलना है 21 तारीख बुधवार को इकबाल मैदान में सभी को सम्मिलित होना है सम्मेद शिखर जी को बचाने हेतु। इसमें सभी लोग ज्यादा से ज्यादा उपस्थित हों और अपना सहयोग दें हमें। इसमें महिलाएं केशरिया वस्त्र पहनकर और पुरुष वर्ग सफेद वस्त्र पहनकर आए। इसमें युवा, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल हो सकते हैं और ये हमारे सम्मेद शिखर जी को बचाने हेतु हमने ये मौन जुलूस निकाला है। इसमें कड़ा प्रदर्शन, बड़ा संदेश रहेगा। हमें अपना सभी को सहयोग देना है। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चित जैन अशोका गार्डन खबरी चैनल के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि कल जैन समाज एक मौन रैली निकाल रही है। उसका कारण वर्ष है कि अभी हाल ही में सम्मेद शिखर जी जो जैन लोगों का सबसे प्रमुख तीर्थ क्षेत्र है उसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया, जो पूर्णतः गलत है। इसी कारणवश जैन समाज मौन रैली निकाल रही। मैं खबरी चैनल के माध्यम से राहुल जैन अहिंसा विहार से आपको सबको सूचित करना चाहता हूं कि कल हमारे जैन समाज की बहुत ही अति संवेदनशील मौन रैली है। हम सब अहिंसक के पुजारी हैं, पर हमारे परम संवेदनशील तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर की रक्षा के लिए हम लोगों को मौन रैली निकालनी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है। सम्मेद शिखर वो स्थल ही है जहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर प्रभु ने निर्माण को प्राप्त किया था। वह हमारे लिए राम स्थली के बराबर ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वह पर्यटन स्थल बन जाता है तो वहाँ पर अंडी मछली की दुकानें खोली जाएंगी और सम्मेद शिखर जहाँ से निर्माण क्षेत्र को प्राप्त 20 तीर्थंकर गए हैं उस पर कोई झूठा पानी या चप्पल पहनकर कोई ऊपर नहीं चढ़ता। ऐसे संवेदनशील सिद्ध क्षेत्र को हम कैसे एक पर्यटन स्थल घोषित कर सकते हैं। इसके खिलाफ हम सब एकजुट होकर मौन रैली निकाल रहे हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। अभी हमारे प्राणों से प्यारे जैन धर्म के सम्मेद शिखर तीर्थ क्षेत्र पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना तरीके से जिन सरकारों ने एक पवित्र स्थान को जो आस्था का केंद्र है, पूरी जैन समाज का ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का भी एक केंद्र बिंदु है, जहाँ से जैन धर्म के 20 तीर्थंकर अपने निर्माण को प्राप्त हुए हैं, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। ऐसी पवित्र भूमि जिसके प्रति करोड़ों लोगों की श्रद्धा है, भावना है, आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उस पर पर्यटन क्षेत्र बनाने का जो हास्यास्पद निर्णय लिया गया है झारखंड सरकार द्वारा और केंद्र सरकार के भी कुछ अधिकारियों ने उस पर मोहर लगाई है, वन विभाग के अधिकारियों ने, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। क्या झारखंड में सैकड़ों ऐसे पहाड़ नहीं हैं जिनको आप पर्यटन क्षेत्र बना सकते हैं? जो हरे भरे पहाड़ हैं, कई पहाड़ होंगे झारखंड में, लेकिन आखिर सम्मेद शिखर को ही क्यों चुना गया? ये एक षड्यंत्र है, जो षड्यंत्र रचा गया है जैन संस्कृति के विरुद्ध, जैन धर्म के विरुद्ध, और ये षड्यंत्र में शामिल जो भी लोग हैं वो जल्दी बेनकाब होंगे। लेकिन पूरा जैन समाज भारत में लामबंद है, क्योंकि हमारी आस्था का प्रश्न है। हमारे लिए तो एक ही तीर्थ है जहाँ से 20 तीर्थंकर एक साथ मोक्ष गए।
बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी भारत की करोड़ों जैन समाज की आस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे झारखंड की सरकार हो, हम सरकारों को चेताना चाहते हैं कि हम जैन अहिंसा में विश्वास रखते हैं। हम कायर नहीं हैं, हम कायर नहीं हैं, ये मत सोचना कि हम कायर हैं। हम अहिंसक जरूर हैं। जियो और जीने दो का संदेश पूरी दुनिया को हमारे भगवान महावीर स्वामी ने दिया है, हमारे तीर्थंकर और भगवंतों ने दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है क्योंकि हमारे जो तीर्थंकर हैं वो क्षत्रिय थे, तो हमारे अंदर भी क्षत्रिय वाला खून है। जब तलवार उठाने का मौका आएगा, अब देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाने का मौका आएगा, तो कोई जैन समाज का बच्चा भी तलवार उठा सकता है। लेकिन अभी मुद्दा यह है कि हमें अहिंसक तरीके से पूरे देश में आंदोलन करना है। पूरे देश में इस सरकारों को, जिन सरकारों की नालायकी की वजह से आज पूरे देश में रोष है। दूसरे धर्म के लोग भी ये कह रहे हैं कि इस तरह से किसी भी पवित्र स्थान को पर्यटन स्थल घोषित नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गलत किया है। अन्य समाजों के लोग भी जैन समाज के साथ खड़े हुए हैं और भोपाल में जो 21 तारीख को आंदोलन किया जा रहा है, जो भोपाल में बंद किया जा रहा है जैन समाज द्वारा, उसका समर्थन भोपाल के चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अनेकों व्यापारिक संस्थाओं ने किया है। वो भी अपने प्रतिष्ठान दोपहर 3 बजे तक बंद रखेंगे। हम उन सभी को भी धन्यवाद। तो ये थी खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।